जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, प्रभावी माना जाता है, क्योंकि ग्रह गोचर का सभी की ज़िंदगी पर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और अगर ग्रह गोचर यदि शनि जैसे महत्वपूर्ण ग्रह का हो तो इसका असर तो सभी की ज़िंदगी पर पड़ता है। शनि इस समय अपनी ही राशि कुंभ राशि में वक्री चाल चल रहे हैं और अब 12 जुलाई 2022 को शनि वक्री अवस्था में ही अपनी ही राशि मकर राशि में गोचर करेंगे और अगले 6 महीने तक मकर राशि में ही रहेंगे। 23 जनवरी 2023 में ये फिर से कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो 12 जुलाई से लेकर अगले 6 महीने तक सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा और हम सभी 12 राशियों में से बात करेंगे वृश्चिक राशि की कि वृश्चिक राशि पर शनि के गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि वर्तमान समय में शनि कुंभ राशि में है और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। लेकिन 12 जुलाई से वृश्चिक राशि से शनि की ढैया समाप्त होने जा रही है। तो वृश्चिक राशि पर शनि का प्रभाव जानने से पहले शनि के बारे में जान लेते हैं कि शनि क्या है। शनि जिसे न्याय के देवता कहा जाता है, कर्म फलदाता माना जाता है। किसी भी जाति के जातक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं ये शनि ग्रह। लेकिन शनि को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियाँ भी लोगों के मन में हैं। शनि का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लोग मानते हैं कि जब भी शनि आते हैं बुरा ही प्रभाव दिखकर जाते हैं। शनि के लिए नकारात्मक सोच ही एक मन में आती है हमेशा। शनि को दुख और अशुभ कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। शनि को क्रूर ग्रह मानते हैं, अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन शनि मित्र हैं। मोक्ष प्रदान करने वाला एकमात्र ग्रह है शनि। शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं और हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं, उचित न्याय करते हैं सभी के साथ। शनि को कष्ट देने वाला ग्रह मानते हैं, लेकिन शनि किसी को भी सम कष्ट नहीं देते। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल शनि उसे प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अनुचित कार्य करता है, अनुचित तरीके से धन अर्जित करता है, अपने अधीन कार्य करने वालों को, गरीबों को सताते हैं, शनि उन्हीं को दंडित करते हैं। और वहीं सच्चे, मेहनती, ईमानदार और गरीबों की सेवा करने वाले शनि को बहुत ही प्रिय हैं। शनि ज्ञान है, आध्यात्म है, गंभीर है शनि। तो देखिए, जब भी शनि की 7.5 ढैया या दशा महादशा जो भी चल रही हो तो वह हमें ज्ञान देकर जाती है, अपनी पराई की पहचान कराती है। शनि की 7.5 ही ऐसा करा सकती है और कोई भी ग्रह ऐसा नहीं करा सकता। कोई किताब इस ज्ञान को नहीं दे सकती जो शनि की 7.5 या कोई भी दशा महादशा देती है। तो शनि की वक्री चाल का असर जीवन के हर क्षेत्र पर देखने को मिलेगा, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो। तो शनि की इस वक्री चाल का वृश्चिक राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा। तो शनि जो कि वृश्चिक राशि के तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो वर्तमान समय में तो शनि यहाँ आपके चतुर्थ भाव में है और शनि की ढैया आप पर चल रही है। लेकिन 12 जुलाई से शनि आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। तो जो ये चतुर्थ भाव है ये माँ का भाव है, सुख सुविधाओं का भाव है ये। और तीसरा भाव ये पराक्रम का भाव है, ऊर्जा शक्ति का भाव है। मित्र, आपके भाई बहन, आपकी वाणी और इच्छा शक्ति को ये तीसरा भाव दर्शाता है। तो यहाँ अब तक चतुर्थ भाव में जब शनि बैठे थे तो आपकी माता को लेकर जो चिंता थी वो आपकी सबसे पहले यहाँ समाप्त होगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता समाप्त होगी आपकी। उनके जो भी पैरों में दर्द की परेशानियाँ थी, अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ थी, उसमें आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। साथ ही यहाँ जो माता पिता हैं उन्हें भी अपने बच्चों को लेकर जो भी परेशानियाँ आ रही थी, जो भी चिंता उन्हें सता रही थी, उनके करियर, उनके भविष्य या उनकी पढ़ाई आदि को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, तो माता पिता की भी चिंता यहाँ दूर होगी। साथ ही जमीन जायदाद के मामलों में सफलता मिलेगी। और जब शनि चतुर्थ भाव में थे तो आपके दशम भाव पर भी शनि की दृष्टि थी। तो शनि जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ विष घोलते हैं और जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ उजाला करते हैं। तो यहाँ दशम भाव पर जब दृष्टि थी तो आपका यहाँ काम में भी मन कम लगा होगा, आपको परेशानियाँ आई होंगी, बाधाएँ आई होंगी आपके कार्यों में, आलस बहुत आपने महसूस किया होगा और आज का काम कल पर डालने की आपने आदत बनाई हुई थी अब तक। लेकिन इस समय आपकी वो आदत सुधरेगी, आलस भी आपका दूर होगा और एक एनर्जी रहेगी आपके अंदर अपने कार्य को करने की। लगन और मेहनत से अपने कार्य को करेंगे, क्योंकि यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। जो छात्र थे उन्हें भी बड़ी परेशानियाँ झेली हैं,
क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि थी, तो यहाँ पढ़ाई में भी मन आपका कम लगा, परेशानियाँ भी आपको अपने विषयों को समझने में आई और आपने कोई लक्ष्य अपना तय नहीं किया। लेकिन यहाँ आपकी ये समस्या भी दूर होती दिखाई देगी। छात्रों को भी इस समय सही दिशा निर्देश भी मिलेंगे और पढ़ाई में भी मन लगाओगे और अपने लक्ष्य भी आप तय करोगे, क्योंकि वक्री शनि का आपके तीसरे भाव में आना ये आपको शुभ फल देगा काफ़ी हद तक। अभी तक जो काम में बाधाएं रहीं, कष्ट रहे, काम आपका धीमा पड़ा, वहाँ लगातार अब आपको दुगनी गति से काम बनने लगेगा। और एक चीज़ ये भी आपको समझनी है कि उन चीज़ों पर टाइम अब आपको ख़राब नहीं करना है जो आपको अभी तक मिली भी नहीं है और आपको मिल भी नहीं सकती है। जो भी है, जितना भी है, उसी को बेहतर बनाना है आपको, उसी में मेहनत करनी है और नई टेक्निक अपनानी है। और आपकी यहाँ वर्क प्लेस पर भी स्थिति सुखद रहेगी। काम में बदलाव या काम का भार ज़रूर बढ़ेगा आप पर, लेकिन क्योंकि इस समय आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, खुद को एनर्जी से भरपूर रहोगे आप, तो यहाँ काम भी मन लगाकर और लगन से करोगे। आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे और आप आगे बढ़ोगे, आपकी रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ेंगी। शनि के इस प्रभाव के कारण आप हर समस्या का, हर चुनौती का सामना निडर और डटकर करोगे और समस्याओं को सुलझा भी लेंगे। बस आप पॉजिटिव सोच रखें, मेहनत करें और ईमानदारी के साथ आप अपने कार्य को करें। धैर्य और हौसला बनाकर रखें। अपने गुस्से पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अपने परिवार, अपने दोस्तों का सहयोग भी आपको इस समय मिलता रहेगा और खासकर छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। उनके साथ आपके संबंध भी यहाँ सुधरेंगे। मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और सामाजिक भी आप खूब रहेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में खूब रुचि लेंगे आप। इस समय पैसा जल्दी कमाने की भी चाह आपकी रहेगी, लेकिन शॉर्टकट से बचना है आपको। शॉर्टकट तरीका पैसा कमाने का आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, गलत तरीका आपको नहीं अपनाना है और दूसरों की राय की बजाय खुद पर और अपने घर के लोगों पर विश्वास करना है, उन पर भरोसा करना है। शनि आपको शुभ फल देंगे। लेकिन साथ ही यहाँ शनि की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो यहाँ प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। नए लव प्रपोजल के लिए तो ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि शनि जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहाँ, जैसा कि बताया मैंने, वहाँ परेशानी देते हैं। तो यहाँ आपको अपने साथी को समझने में परेशानी होगी, एक कन्फ्यूज़न की स्थिति रहेगी आपके लिए यहाँ। तो इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं और अपने रिश्तों को बिगड़ने ना दें। एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें और साथ ही निवेश में भी आपको सावधानी बरतनी है। सोच समझकर पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आप निवेश करें। नई नौकरी और नए व्यवसाय के भी नए और अच्छे अवसर इस समय आपको मिलेंगे। आगे बढ़ने के कई अच्छे अवसर मिलेंगे आपको और पहले से काफ़ी तनाव मुक्त आप खुद को महसूस करेंगे, क्योंकि अब आकर कई तरह की समस्याओं से आपको निजात मिलेगी और कई सुनहरे अवसर आपको आगे बढ़ने के और तरक्की करने के मिलेंगे। तो जो भी मौका आगे बढ़ने का मिले, आपको तरक्की करने का मिले, अपने हाथ से बिल्कुल ना गंवाएं, क्योंकि शनि पूरे 6 महीने मकर राशि में ही और आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं और शनि को बलवान बनाएं, शनि को प्रसन्न करें। शनि को बलवान बनाने के लिए, शुभ प्रभाव पाने के लिए उपाय ज़रूर करें। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान आराधना करें, क्योंकि शनि के जो राशि स्वामी है मंगल है और जब अपना राशि स्वामी प्रसन्न है, मजबूत है, तो अन्य ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव है वो भी स्वयं कम हो जाता है। आपके इष्ट देव भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करें, तो इससे भी आपको शुभता मिलेगी। क्योंकि हनुमान जी की आराधना करने से, भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।